हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। अभ्यर्थियों के कंटिन्यू सवाल आ रहे हैं कि सर एडीओ भर्ती, सहकारिता विभाग की भर्ती, इसके साथ साथ एसीएफ की भर्ती, इसके साथ साथ पुलिस विभाग में सीएफ और डीएफ की भर्ती के बारे में बताइएगा कि इस पर क्या अपडेट है, क्या हो सकता है। इस प्रकार से साथ में आप लोगों ने आज की न्यूज़पेपर में देखा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मात्र 34 पदों के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है। और वर्तमान में अगर हम बात करें नॉर्मल ग्रेजुएशन की, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ अभी तक हाल ही में श्रम निरीक्षक की ही भर्ती निकली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापम जो है 7 जून से लगभग 27 जून तक इस कंटिन्यू पे बोल सकते हैं समय पे कंटिन्यू पेपर ले रहा है। अगर हम बात करें 7 जून से जो वो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किए हैं, वो 22 जून तक चलेगा। इसी बीच अगर आप देखें तो शिक्षक भर्ती, इसी बीच पशु चिकित्सक भर्ती और इसी के बीच प्रवेश परीक्षाओं की भी भर्ती परीक्षा चल रही है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू सारी परीक्षाएं व्यापम जून में करा रहा है। इसके अलावा जुलाई में भी जो है परीक्षाएं पहुंच चुकी है, प्रवेश परीक्षाएं बोलिए। इसके अलावा अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसका भी आयोजन करवाना व्यापम का कर्तव्य है। और आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए जिसको राज्य पात्रता परीक्षा क्लियर करना है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि सीएस ने मतलब मुख्य सचिव ने फिर से नगरीय प्रशासन विभाग से जो है खाली पदों का ब्यौरा मंगाया। हालांकि ये तो रूटीन प्रक्रिया है कि खाली पदों की जो बताना कि किस प्रकार से कितने पद खाली है डिपार्टमेंट में, परंतु वर्तमान में इसे दो रूप में जोड़ के देखा जा रहा है। एक तो भर्ती विज्ञापनों के रूप में, जो कि 2018 के बाद नगरीय प्रशासन विभाग में जो है भर्तियां नहीं हुई हैं। इसी बीच एक लेटर भी जारी किया गया था नगरीय प्रशासन विभाग में, जिसमें कहा गया था कि भैया आप लोग जल्द से जल्द पदोन्नति करें जो पदोन्नति के योग्य है, और उसके बाद जो खाली बचे पद है पदोन्नति के बाद उस पर जो है वो भर्ती हो। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो इसी मुहिम के तहत और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करने के उद्देश्य से इसे दो प्रारूपों में देखा गया है। ये दोनों प्रारूपों में कहना चाहिए ये जो जानकारी है वो नगरीय प्रशासन विभाग से मंगाई गई है। अलग अलग नगरीय प्रशासन जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ से खाली पद, भरे पद और स्वीकृत पद इस प्रकार से पूरे डेटा में मंगाए गए हैं। और कहा यही जा रहा है कि इसको सीधी भर्ती के तौर पर और कहीं ना कहीं अनियमित कर्मचारियों की भर्ती को लेके ये दोनों कवायद चल रही है। तो आने वाले समय में जैसा मैंने आप सभी को कहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग से भी भर्ती जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। चाहे बहुत सारी भर्तियां नगरीय प्रशासन विभाग में, अगर हम स्वच्छता निरीक्षक की बात करें या अगर हम राजस्व निरीक्षक की बात करें, इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो ये सारे पद जो है वो बोल सकते हैं राजस्व विभाग, बोल सकते हैं नगरीय प्रशासन विभाग में रहते हैं। तीसरी तरफ अगर हम राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग में भी कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि कलेक्टरों के माध्यम से, कार्यालय कलेक्टर के माध्यम से लगभग 10 जिलों में जो है वो भर्ती विज्ञापन निकल चुके हैं। हाल ही में अगर हम बात करें तो जो बड़े जैसी सबसे बड़ा जिला अगर हम बात करें अभी वर्तमान में, अगर हम जहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है उसके मद्देनज़र देखें तो बिलासपुर में लगभग 132 पदों पर जो है रेगुलर सरकारी भर्ती निकली है। अब आप देख सकते हैं कि उस मात्र 132 पदों में कितने ज़्यादा आवेदन आपको बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में आपको जो जांजगीर चांपा है, इसके अलावा महासमुंद है, बलौदाबाजार है और बेमेतरा है और कवर्धा है, इस सब जिलों में जो है आपको देखने को मिले हैं सरकारी भर्ती विज्ञापन जो कि रेगुलर है, कलेक्टर कार्यालय में लगे हैं, सहायक ग्रेड 3 भृत्य, इस प्रकार से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में रायपुर, दुर्ग जो बड़े बड़े सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में आवेदन आने की संभावना है, वहाँ अभी तक नहीं निकले। जैसे ही निकलेंगे हमको बता दिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा था कि पटवारी का भी भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है, जो कि जिले वाइज हुआ है। अब ये जिले वाइज में ये है कि कोई भी जिले का व्यक्ति कोई भी जिले में डाल सकता है फॉर्म, तो ये एक अच्छी खबर है पटवारियों के लिए। लेकिन बुरी खबर ये है कि सबसे पहले प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होगा और उसके बाद फिर वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें से जो है वो लिखित परीक्षा दिलाएंगे और फिर लिखित परीक्षा के आधार पर जो है वो चयन होगा। लेकिन पहले का जो चयन रूप है वो है 12वीं के प्रतिशत के आधार पर। इसको हटा के सीधी सी बात है लिखित परीक्षा करवानी चाहिए डायरेक्ट।
तो ये अभ्यर्थियों की मांग है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो खैर राजस्व विभाग की बात हो गई, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी महिला पर्यवेक्षक के बहुत ज़्यादा तादाद में पद आपको अतिशीघ्र देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि मात्र आपको 30 दिन ही देखने को 30 दिन ही जो है वो तैयारी करने को मिलेंगे। पिछले बार आपको ज़्यादा समय दिया गया था, लेकिन याद रखिएगा इस बार आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। आपको फिर से बोल रहा हूँ, महिला पर्यवेक्षक जो तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फिर से सुनहरा अवसर है कि आने वाले समय में आपको महिला पर्यवेक्षक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सहकारिता विभाग की, तो देखिए सहकारिता विभाग में बहुत दिन से हल्ला हो रहा है कि 522 पदों पर कहीं ना कहीं भर्ती होगी, और इसके अलावा जो सरकारी विज्ञापनों में भी जो ये आ चुका है 522 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें इसलिए हो रही है कि कभी जो है उनकी योग्यताओं से संबंधित जो है बेसिकली जो है अभी कवायद चल रही कि योग्यता को लेके, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि योग्यता को लेके, जैसे कि ACF की अगर हम बात करें तो 2020 में भर्ती निकली थी, फिर एग्रीकल्चर वालों ने कोर्ट किया, फॉरेस्ट्री वालों ने कोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का खटखटाया दरवाज़ा ना करना पड़े, इस वजह से बड़ी ही जो इत्मीनान तरीके से जो उनकी योग्यता है उस पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा उसकी सिलेबस पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जब हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा निकली थी तो जो पिछला सिलेबस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, और उसमें बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर का जो नंबर है वो जोड़ा गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो है चेंजेस हो रहे हैं। कारण यही है, आप लोगों ने अभी हाल ही में लेबर इंस्पेक्टर जो श्रम विभाग की भर्तियां हैं, श्रम निरीक्षक की भर्तियां जो 24 जून को होने वाली है, उसका भी आप लोगों ने सिलेबस देखा तो उसमें भी श्रम विभाग का जो है वो जोड़ा गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो अपडेशन है, चाहे वो सिलेबस के संबंध में हो या योग्यता के संबंध में हो, कंटिन्यू अपडेशन चल रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोगों ने हाल ही में अभी देखा उच्च शिक्षा विभाग में 595 पदों पर जो है प्राध्यापक के बारे में, इसी के अलावा जो सहायक प्राध्यापक की भर्ती है ये तो होना ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य पात्रता परीक्षा, वो भी होना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो समय लग रहा है वो समय लग इसी कारण रहा है कि एक तो जैसे अगर हम एडीओ की बात करें तो एडीओ में वही है कि 15 नंबर बोनस या 15% जो है दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, और उनकी योग्यता के संबंध में, साथ में जो सिलेबस है, तो इस प्रकार से सारे विषयों पे जो है चर्चा हो रही है। इसी वजह से जो है इतना जो है समय जो लगने का कारण है वो यही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि 2012 में जब एडीओ का पद निकला था उस समय ऐसा 15 नंबर का प्रावधान नहीं था। जब 2017 में निकला तो उस समय 15 नंबर का प्रावधान हो गया। हालांकि जब प्रारंभिक भर्ती 2017 में निकली थी एडीओ की तो उसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया था। वो तो बाद में जो है वो ये जो है पत्र जो है शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया गया था डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ना हो और बार बार जो है कोई भी जो बोल सकते हैं भर्ती है वो एक शिफ्ट में हो जाए, इसी वजह से सारी प्रक्रियाएं जो है शासन स्तर पर चल रही है। याद रखिएगा शासन वर्तमान में 18 विभागों में भर्ती का जो निर्देश है वो दिया गया है, 18 विभागों में, और मात्र अभी मुश्किल से 3 से 4 विभागों में ही भर्तियां आई हुई हैं, लेकिन बाकी विभाग अभी बचे हुए हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बोल सकते हैं कि आपको चाहे वो ACF हो आपको देखने को जरूर मिले है। ACF का अगर ये हम बात करें तो ACF के बारे में यही खबर मिली कि लगभग 150 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो 150 से अधिक पद बोल सकते हैं या 150 पद, यहाँ से ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन इसी प्रकार से ACF में भी अभी आप लोगों ने देखा कि 3 साल वो भर्ती रुकी हुई थी, कारण है योग्यता और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके अब जो है फूक फूक कर जो है डिपार्टमेंट कदम रख रहा है, और किस गति से कार्य होता है वो देखने वाली बात है। रही बात पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग में जो अभ्यर्थीगण हैं, चाहे वो CAF और DF की बात कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू जो है वो विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं कि इनकी भर्तियां की जाए, क्योंकि भारी तादाद में जो है CAF और DF के पद खाली है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों पर जो काम का प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सारी प्रक्रियाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। आपको आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। आज से सोमवार का दिन है, आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से आपको अपडेशन जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो आप CGPSC की वेबसाइट पे देखें या CG व्यापम की वेबसाइट पे देखें। कंटिन्यू यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे भर्ती परीक्षाएं चल रही है और दूसरी तरफ भर्ती
जो है विज्ञापन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें, पूरी प्रक्रियाएं समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।